Assalamualaikum students. Today's we are going to start unit number 3 सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये आपका हमारा थर्ड टर्म का फर्स्ट यूनिट है, लेकिन हमारे बुक का ये यूनिट नंबर 3 है. ठीक है, बिकॉज हम आज थर्ड टर्म अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहले देखते हैं इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स का, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. थोड़ी सी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ. पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप नाम से देखिए हमें पता चल रहा है यूनी मीन होता है वन. ठीक है, सेलुलर मीन सेल से बनी हुई, यूनिसेलुलर मतलब कि वन सेल से बनी हुई ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ऑर्गेनिजम्स दैट ओनली हैव अ सिंगल सेल, जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं या सिर्फ दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल्स. लाइक इनमें एग्जांपल्स आती हैं आपकी अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम देख लेते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम, मल्टी मीन होता है ज़्यादा, सेलुलर मीन सेल से बनी हुई, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं. एनिमल्स में बहुत से आते हैं. वो अब हम इनको वैसे भी कह सकते हैं कि हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वी कैन नॉट सी विथ और नेकेड आइज. हम इनको अपनी सिर्फ आंखों से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमें नेकेड आइज से वी कैन सी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद ओवर नेकेड आइज. लाइक आंट भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. आंट बहुत छोटी होती है लेकिन यूनिसेलुलर नहीं होती. हम उसको देख, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम देख सकें दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी और इसको एक्सप्लेनेशंस कर लेते हैं इसकी हम. यूनिसेलुलर organisms have only one cell. These organisms do all the things needed for their survival within that one cell. Amoeba is a unicellular organism. It takes in or ingests other unicellular organisms for food to get energy. Unicellular organisms also respond to their environment, get rid of waste, grow and reproduce. Unicellular organisms include both prokaryotes and some eukaryotes. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट को, अपने वेस्ट जो मटेरियल्स होता है उसको गेट रिड ऑफ करते हैं और ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं. ठीक है, इसमें हम एग्जांपल्स देख लेते हैं सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. हमारे पास यहाँ पर है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. ठीक है, ये तीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल आपके लिए मैंने यहाँ पर ली हैं. अच्छा, अगर हम अमीबा को पहले डिस्कस कर लेते हैं. अमीबा में हम आप यहाँ पर देख रहे हैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कि एक सेल पे मुश्तमिल एक ऑर्गेनिजम्स है. इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियस होता है. फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के वैक्यूल्स होते हैं, एक फूड वैक्यूल्स होते हैं और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं. और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में तमाम वेस्ट मटेरियल्स जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं. और जब ये भर जाता है वैक्यूल्स तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद यहाँ से मटेरियल जो है वो एक्सपोज्ड ऑफ हो जाता है. ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये इसके सोडोपोड्स होते हैं जिनके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से ये अमीबा जो है वो मूवमेंट करता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पैरामीशियम्स को. पैरामीशियम्स में मूवमेंट के लिए क्या होता है, सीलिया होते हैं. इसके बाहर जो होते हैं ये लगे होते हैं, इनको हम सीलिया कहते हैं. ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम सीलिया कहते हैं, जिसकी मदद से पानी में ये फ्लोटिंग करते हैं. फूड वैक्यूल्स इसके अंदर भी होते हैं और मोनो न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर. ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, छोटे छोटे से न्यूक्लियस होते हैं जो क्या करते हैं. न्यूक्लियस आपको पता है किसी भी सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो एक मेन पार्ट होता है जो तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. ठीक है, इसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है पैरामीशियम्स में. यहाँ आप देख रहे हैं युग्लिना में देखिए फ्लोटिंग करने के लिए, इसको पानी में तैरने के लिए या इसको अपनी मूवमेंट के लिए फ्लैजेलियम इसके पास होते हैं. ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसकी
मूवमेंट में इसको हेल्प करता है। यूग्लिना में भी न्यूक्लियस होता है जो तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स सेंस एंड इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। तमाम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेंस रखते हैं और अपनी इन्वायरमेंट से इन कांटेक्ट होते हैं। मतलब कि जैसा इन्वायरमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स अपने आप को उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। स्टिमुलस इज आर डिटेक्टेबल चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इवॉक्स आर रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होते हैं, डिटेक्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स को और फिर उसके मुताबिक वो अपनी रिस्पॉन्स शो करता है, अपना रिस्पॉन्स शो करता है। लाइक आपने ये प्लांट्स देखे होंगे, यहाँ पर देखते हैं हम नेस्टिक मूवमेंट इसको कहते हैं प्लांट्स को। जो प्लांट्स जिनका आपने ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनको जब हम छूते हैं हाथ लगाने से इनकी पत्तियाँ जो हैं वो, इनकी जो लीव्स हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिनको हम छूने से उनकी पत्तियाँ जो हैं वो फोल्ड हो जाए, उनके लीव्स जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, तो इसको स्टिमुलस कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। रिस्पॉन्स फॉरन प्लांट्स जो हैं अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक जो भी चेंज होता है उसके मुताबिक फौरन से रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक आता है सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे सेंसिटिविटी और मूवमेंट ऑफ प्लांट्स में क्या होती है। ट्रोपिज्म फर्स्ट में आता है हमारे पास ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म क्या होता है, प्लांट्स आर सेंसिटिव टू लाइट, वाटर एंड द पुल ऑफ ग्रेविटी। वी कैन सी द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ द ट्रोपिज्म्स, ग्रोइंग और मूविंग देयर स्टेम्स, रूट्स और लीव्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। क्या करते हैं, हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं जब कोई भी प्लांट जब निकलता है तो आप देखते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो सनलाइट जो है वो ऊपर से आ रही होती है। इसको हम ट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स का स्टेम्स, लीव्स और रूट्स का ऊपर की तरफ बढ़ना, इसको ट्रोपिज्म कहा जाता है, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म, फोटो मीन्स होता है लाइट, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म मीन के लाइट की तरफ, प्लांट्स का लाइट की तरफ बढ़ना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। प्लांट्स ग्रो और मूव्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइक अगर फर्ज करें कि एक हमारे पास यहाँ पर एक गमला है, ठीक है, उसको हम नीचे गिरा दें, थोड़े से आप नीचे पड़ा रहें, तो आप देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो उसने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेता है, ठीक है। अब पहले ये सीधा बढ़ा था इस तरफ, जब हमने इसको प्लांट को गिरा दिया, गमला गिरा दिया, तो इसकी जो डायरेक्शंस थी लीव्स की वो ऊपर की तरफ आ गई, बिकॉज सनलाइट जो ऊपर की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स या ट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म। हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन्स क्या होते हैं, द रिस्पॉन्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स आर कंट्रोल्ड बाय अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सिन्स। इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है रूट्स और शूट्स के अंदर जो कंट्रोल करता है तमाम एक्टिविटीज़ को, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन इज मेड इन द सेल्स फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट्स एंड द शूट्स। ऑक्सिन स्पीड्स अप द स्टेम्स ग्रोथ एंड शोज डाउन रूट ग्रोथ। ऑक्सिन जो है वो स्टेम की ग्रोथ को शो करता है, ठीक है। ऑक्सिन स्प्रेड्स इक्वली डाउन बोथ साइड्स ऑफ द प्लांट्स। इसमें आप देख रहे हैं इस तरफ इक्वली, दोनों साइड्स पर इक्वली स्प्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाली डायग्राम से आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो इस तरफ से आ रही है। अगर हम लाइट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो ऑक्सिन जो है ये भी, इसकी स्टेम जो है ये भी इस डायरेक्शंस में हो जाएगी। तो क्या ऑक्सिन कोलेक्ट्स ऑन द शेडी साइड्स। ऑक्सॉन, ये देखिए ये एक्सॉन है, ये तमाम कोलेक्ट्स कहाँ पर हो जाएगा, शेडी साइड पर, ठीक है ना। और ये यहाँ पर ये लाइट है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सिन। ये ऑक्सिन होते हैं जो इसके प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, इनके रूट और शूट्स में, जो क्या करते हैं, प्लांट्स को उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आते हैं जियोट्रोपिज्म, ठीक है। हमने किया अभी ट्रोपिज्म्स, फोटोट्रोपिज्म्स, नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म्स होते हैं, जियोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के थ्रू जो रिस्पॉन्स होता है उसको जियोट्रोपिज्म कहते हैं।
ये नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म्स क्या होगी, क्योंकि ये ड्यू टू ग्रेविटी होती है। जियोट्रॉपिज्म जो होती है ड्यू टू ग्रेविटी होती है। जियो मीन होता है अर्थ, ठीक है, अर्थ की तरफ, ग्रेविटी की तरफ जो मोशंस होती है उसको जियोट्रॉपिज्म्स कहा जाता है। लाइक अगर प्लांट जब बढ़ता है तो आप देखें जब प्लांट्स ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म्स है। और जो इसकी रूट्स होती हैं ये डाउन द ग्राउंड्स होती हैं। जो डाउन द ग्राउंड्स हो रही हैं इट्स मीन कि ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म्स है, जियोट्रॉपिज्म है, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशंस देख लेते हैं दोनों की। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म्स, इट इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ डाउन विद द ग्रेविटी एक्स रूट्स ग्रोइंग डाउन, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसकी आती हैं रूट्स ग्रोइंग डाउन। Negative geotropisms, it is the growth of a plant away from the center of the earth, opposite from the pull of the gravity. Example है stems, ठीक है। जो stems होती हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म्स होती हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। और रूट्स क्या होती हैं, रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म्स होती हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही होती हैं। यहाँ हमारे पास एक और डायग्राम्स ये देखें दिखाई गई यहाँ गमले में, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म्स और ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म्स। ये जो रूट्स हैं ये नीचे की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म्स है। और ये जो लीव्स और स्टेम्स हैं ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म्स। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है। अच्छा, अब पूरे लेक्चर का ना सम अप कर दिया मैंने, पूरे लेक्चर को अब सम अप एक स्लाइड पे कर दिया है, ठीक है। इसको हम ज़रा पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं इनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। Response means the ability of an organism to gather informations and respond to it. 2 points है, number 2 point है, some of the things that cause living organisms to respond are light, sound, touch, chemicals, gravity, ठीक है। ये कुछ रिस्पॉन्स हैं जिनकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करती हैं। Roots grow downwards in response to gravity, shoots grow towards light. Both plants and animals use their sense of touch when climbing. Predator use sound and smell to hunt for prey. Predator क्या होते हैं, predator होते हैं जो शिकार कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे लाइन अपने प्रे क्या होता है, जो शिकार हो रहा होता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने सेंसिटिविटी पढ़ा, हमने ट्रॉपिज्म पढ़ा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े, और प्लांट्स में सेंसिटिविटी के टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहीं पर दे रही हूँ, ठीक है। ये मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूँगी सारे क्वेश्चंस, और मैं यहाँ पर भी स्लाइड में आपके लिए बना दिए। बस समटाइम ऐसा होता है बच्चे ग्रुप्स में जो मैसेज होते हैं वो डिलीट कर देते हैं, वो जो आपको पिक सेंड की होती हैं वो भी आप डिलीट कर देते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर सेव रहते हैं, आपको जब भी चाहिए हो। अगर आपके ग्रुप में किसी वजह से आपके ये डिलीट हो जाती हैं पिक्चर्स, तो फिर आप यहाँ से लेक्चर खोलें और इसके एंड पे से आप क्वेश्चन सारे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए एक दफ़ा सारे रीड कर देती हूँ। How do single-celled organisms respond to change in their environment? In single-celled organisms, the whole cytoplasm is sensitive to changes in the environment. What is sensitivity? The ability of an organism to respond to a stimulus is called sensitivity. What are tropic movement? The movement of a plant towards light and gravity are called tropic movements. How does auxin control tropic response in plants? Auxin is a chemical substance which is made in the cells at the tips of the roots and the shoots. Auxin speeds up the growth in stems and slow down the growth in roots, ठीक है। ये auxins होते हैं। How do higher animals respond to change in their environment? Higher animals respond to change in their environment by taking appropriate actions, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपने लर्न एंड राइट करने हैं। राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स, आपकी जो साइंस की नोटबुक्स हैं उन पर ये तमाम क्वेश्चंस आपने राइट डाउन करने हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।